रूस पाकिस्तान स्टील प्लांट समझौता, भारत के लिए चेतावनी की घंटी। भारत के पारंपरिक मित्र देश रूस ने हाल ही में पाकिस्तान के साथ एक आधुनिक स्टील प्लांट के निर्माण को लेकर समझौते को अंतिम रूप दे दिया है। ये परियोजना 2015 से बंद पड़ी सोवियत युग की पाकिस्तान स्टील मिल (पीएसएम) को दोबारा शुरू करने के इरादे से लाई गई है। इस समझौते की पुष्टि रूसी प्रतिनिधि डेनिस नजरूफ और पाकिस्तानी अधिकारियों द्वारा की गई है। इस प्लांट का उद्देश्य पाकिस्तान के वार्षिक स्टील आयात को 30% तक घटाना है, जिससे देश को लगभग $2.6 बिलियन की विदेशी मुद्रा बचत की उम्मीद है। नया स्टील प्लांट कराची स्थित पीएसएम के 700 एकड़ क्षेत्र में बनेगा और 1.4 बिलियन टन अनुमानित लौह अयस्क भंडार के प्रसंस्करण के लिए पहले से मौजूद बंदरगाह और औद्योगिक इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग करेगा। बता दें कि यह स्टील मिल 1973 में सोवियत तकनीकी सहायता से स्थापित की गई थी और कभी सालाना 1.1 मिलियन टन इस्पात उत्पादन करती थी। लेकिन कुप्रबंधन और पुरानी मशीनरी के कारण ये भारी घाटे में चली गई थी, जिसका कुल आंकड़ा $2.14 बिलियन तक पहुंच गया। अब रूस इस परियोजना में उन्नत स्टील निर्माण तकनीक लाकर मदद करेगा, जिससे पाकिस्तान की आयातित स्क्रैप और अर्धनिर्मित उत्पादों पर निर्भरता घटेगी। सिर्फ मार्च 2025 में ही पाकिस्तान ने $324 मिलियन का इस्पात स्क्रैप आयात किया था। एक संयुक्त कार्य समूह जॉइंट वर्किंग ग्रुप इस परियोजना के वित्तपोषण की निगरानी करेगा। वहीं पाकिस्तान पीएसएम की $11 बिलियन मूल्य की संपत्तियों को बेचकर $1.1 बिलियन की देनदारियों को निपटाने की योजना बना रहा है। भारत के लिए यह क्या संकेत देता है? जहां एक ओर रूस भारत का सदाबहार रणनीतिक साझेदार रहा है रक्षा, ऊर्जा और तकनीक के क्षेत्रों में, वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान को वह एक स्वतंत्र द्विपक्षीय संबंधों के तहत देखता है। रूस कई बार स्पष्ट कर चुका है कि उसके लिए भारत और पाकिस्तान के साथ संबंध अलग अलग ट्रैक पर चलते हैं, लेकिन हालिया घटनाएं भारत के लिए चिंता का कारण बन सकती हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद जब भारत को उम्मीद थी कि रूस एक बार फिर उसके साथ मजबूती से खड़ा होगा, तब रूस ने स्पष्ट समर्थन की बजाय शांति की अपील की। ये रूसी कूटनीति में एक बदलते रुख का संकेत देता है। नीति निर्माताओं के लिए संदेश। भू राजनीतिक संतुलन। भारत को ये समझना होगा कि वैश्विक शक्तियां अब गुटबाजी से ज्यादा हित आधारित लचीले गठबंधनों की ओर झुक रही हैं। रणनीतिक विविधता। भारत को अपने पुराने मित्रों पर भरोसा बनाए रखते हुए नई वैश्विक साझेदारियां मजबूत करनी होंगी, विशेषकर यूरोप, आसियान और पश्चिम एशिया में। आर्थिक प्रतिस्पर्धा। यदि पाकिस्तान में ये स्टील प्लांट सफल होता है तो वह लौह और इस्पात बाजार में एक सस्ता विकल्प बन सकता है, जिससे भारत को नीचे की ओर दबाव झेलना पड़ सकता है। निष्कर्ष। रूस पाकिस्तान का ये स्टील समझौता सिर्फ एक औद्योगिक परियोजना नहीं है, यह नई वैश्विक समीकरणों का संकेत भी है। भारत को ये समझना होगा कि भू राजनीति में स्थायी दोस्त नहीं होते, सिर्फ स्थायी हित होते हैं। ऐसे में हमें न केवल पुराने साझेदारों को बनाए रखना है, बल्कि अपने कूटनीतिक और आर्थिक कार्ड भी समय के अनुसार खेलने होंगे।